न्यूज 18 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैनुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का, और खबर उदयपुर से मिल रही है, जहां पर गोमती फोरलेन पर फिर हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक को चपेट में लिया, बाइक सवार युवक युवती की मौत हुई। और उदयपुर से नाथद्वारा बाइक सवार जोड़ा आ रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ। 2 घायलों को अनंता अस्पताल भेजा गया है। दिलवाड़ा थाने के कालीवास हाईवे की एक घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि खबर उदयपुर से, जहां पर फिर से गोमती फोरलेन पर एक हादसा। बड़ी खबर उदयपुर से, ट्रेलर ने बाइक को वहां पर चपेट में लिया, बाइक सवार युवक युवती दोनों की मौत हुई। उदयपुर से नाथद्वारा बाइक सवार जोड़ा आ रहा था और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। 2 घायलों को अनंता अस्पताल भेजा है। दिलवाड़ा थाने के कालीवास हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करने के दौरान विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को अभी से हार का डर सता रहा है और उनका गठबंधन घोटालों का बंधन है। कोलकाता में विपक्षी दलों के नेताओं के जमावड़े पर रविवार को पीएम मोदी ने न सिर्फ बड़ा हमला बोला, बल्कि उनकी एकजुटता को भ्रष्टाचार और घोटाले का गठबंधन करार दिया। ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है। ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है। ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है। ये बंधन तो घोटालों का बंधन है। ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है। ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है। रविवार को नमो ऐप के जरिए महाराष्ट्र और गोवा के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के दौरान पीएम विपक्ष के नेताओं पर हमला बोल रहे थे। इस दौरान पीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता अभी से ईवीएम का नाम लेकर हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी से इन लोगों ने हार के बहाने भी बताने शुरू कर दिए। अभी से ही ईवीएम को विलेन बनाया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन चिंता की बात तब होती है जब कुछ दल जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने पर भी विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। इतने सालों तक उन्होंने देश को बर्बाद किया और अब ये संवैधानिक संस्थाओं को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने शरद यादव के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कोलकाता के मंच से बोफोर्स घोटाले का नाम लिया था। शरद यादव के बयान पर पीएम ने कहा कि सच्चाई छिप नहीं सकती। जिस मंच से ये लोग देश और लोकतंत्र बचाने की बातें कर रहे थे, उसी मंच पर एक नेता ने बोफोर्स घोटाले की याद दिला दी। आखिर सच्चाई कब तक छुपती है? पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया तो विपक्ष की तरफ से भी पलटवार हुए। शरद यादव ने अपने बयान को स्लिप ऑफ टंग बताकर पीएम पर हमला बोला तो कांग्रेस ने कहा कि पीएम बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए उसको भी मुद्दा बना रहे हैं, तो कैसी लाचारी में फंसे हुए हैं। यानी प्रधानमंत्री को मतलब यानी एक तिनके का सहारे की जरूरत है। मोदी के अलावा कोई कह नहीं सकता कि यहाँ प्रधानमंत्री को कोई कह सकता है। यहाँ पर हर व्यक्ति उसके लिए पात्र है। इसलिए जो विपक्षी दलों की एकता नजर आ रही है, उससे बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं।
दिल्ली की लड़ाई मुहाने पर है। ऐसे में वार पलटवार में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है, लेकिन जिस तरह से तकरीबन पूरी विपक्षी पार्टियों के नेता कोलकाता में एक मंच पर पीएम मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं, उससे 2019 की लड़ाई पीएम वर्सेस ऑल होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री और राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कोलकाता में महागठबंधन में शामिल दलों की रैली को लेकर सवाल उठाए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि देश को मजबूर नहीं बल्कि मोदी जी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार चाहिए। मुद्दे के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने एक ही कमेटी बनाई कल ईवीएम के लिए। अब ईवीएम को शत्रु बनाकर या ईवीएम ठिकरा फोड़ने का एक ठिकाना बनाकर वो अपने पराजय की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष को मालूम है कि लोग दो ही सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी चाहिए या अराजक चाहिए, क्योंकि अगर मोदी जी सत्ता में नहीं है तो जो सामने चित्र है वो चंद्रशेखर जी के समय का, इंद्र कुमार गुजराल जी के समय का या देवेगौड़ा के समय का याद करते लोग। ऐसे अराजक फिर से तैयार होगी, ये लोग नहीं चाहते। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने राम मंदिर निर्माण के लिए पहले कांग्रेस के प्रति प्यार जाहिर किया और बाद में सफाई देते हुए आलोक कुमार ने कांग्रेस पर वार किया, साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान राम मंदिर निर्माण पर हिंदू संगठनों का मंथन चल रहा है। साथ ही केंद्र सरकार से कानून की मांग को लेकर बयानबाजी भी जारी है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का कांग्रेस के प्रति प्यार जाग गया। हालांकि दूसरे दिन ही कांग्रेस प्यार से इनकार भी कर दिया। सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले, केवल जनेऊ पहनने से नहीं होगा। और राम जन्मभूमि पर कानून बनाने के प्रस्ताव का सब सांसद समर्थन करें, ऐसा मांग की थी। हमारा सब राजनीतिक दलों से आग्रह है कि राम मंदिर बने, कानून से बने, इस विषय को वह अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। कांग्रेस भी अगर ऐसा करती है कि कानून से राम मंदिर बनाने को सहमति देती है तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि राम जन्मभूमि के मामले में एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बने। उसी संदर्भ में मैंने बयान दिया था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने यह भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद अब भी राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी को बेहतर पार्टी मानती है। वहीं शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के दिए बयान पर कांग्रेस ने भी वार किया। बीएचपी तो ऐसा कह रही जैसे हम उनसे समर्थन मांगने गए हैं या हम उनसे कह रहे हैं तुम आओ हमें समर्थन करो। पर इससे एक बात परिलक्षित होती है कि बीएचपी को अब यह एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी गए, भाजपा की सरकार गई। उन्हें साफ बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से साफ है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला माना जाए दोनों पक्षों द्वारा या फिर बातचीत से तय किया जाए। राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार से कानून की मांग करने वाले विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आलोक कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार मंदिर निर्माण को लेकर कोई कानून नहीं लाने वाली है, इसलिए आगामी 31 जनवरी और 1 फरवरी को कुंभ में होने वाली धर्म सभा में राम मंदिर निर्माण के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बीजेपी विधायक साधना सिंह ने मायावती पर दिए अपने बयान पर खेद जताया है। खेद जताते हुए उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा कि उनका मकसद मायावती को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाना था, जिसमें बीजेपी ने उनकी मदद की थी और मायावती का अपमान करने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। हालांकि साधना सिंह ने चिट्ठी में सिर्फ खेद जताया है, बयान पर माफी नहीं मांगी है।
साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मायावती को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती पर की गई अभद्र टिप्पणी का वो समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस बार यूपी में बीएसपी को कड़ी टक्कर देगी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन मायावती के खिलाफ अगर कोई इसका अपमानजनक कोई शब्द किसी ने उच्चारा होगा तो उससे हम सहमत नहीं है। मायावती हमारी दलित समाज की स्ट्रांग लेडी है और एक्टिव लेडी है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है और उन्होंने आज तक दलितों का पूरा वोट अपने कब्जे में लेने का काम किया है। लेकिन अभी वातावरण बदल चुका है। रिपब्लिकन पार्टी यहाँ हाथी पर अपना हक जमाने के लिए अभी उत्तर प्रदेश में आई है और रिपब्लिकन पार्टी कम से कम 12-13% वोट मतलब जो दलितों का वोट है ये बीजेपी की तरफ लाने के लिए कोशिश करेगी। वहीं साधना सिंह के मायावती पर दिए बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्शन में आ गया है। महिला आयोग विधायक की अभद्र टिप्पणी के लिए साधना सिंह को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। साधना सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका विरोध किया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के मिशन 25 की। लोकसभा चुनावों को लेकर फीडबैक जारी है और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर बैठक समाप्त हो चुकी है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर मंथन अभी भी जारी है और सीएम, डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद है। अभी तक आपको बता दें कि 4 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक हो चुकी है। 5,555 गांवों में जो अकाल पड़ा है, उस अकाल को पड़ने के बाद किस प्रकार से उनमें जनता को रिलीफ किया जाए, किस प्रकार से कैटल कैंप खोले जाए, किस प्रकार से पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से लोगों को मजदूरी जाए, इसके संबंध में हमने कुछ निर्णय लिए हैं। जो खराबा हुआ पिछले साल उसका भी अभी तक 350 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया पड़ा है। उसके लिए भी आदेश जारी कर दिए कि वो पिछला जो जिस किसानों को पिछला मिला नहीं था उन किसानों को वो दिया जाए। वहीं सबसे पहले कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया, जिसमें पार्टी नेताओं को मिशन 25 के लिए अभी से काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। रविवार को हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी विशेष अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को काम पर लगाएगी। पार्टी नेताओं को तत्काल फील्ड में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। राजस्थान में होगा, इसमें क्षेत्र प्रस्तावित अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट जी और मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपने उनको इनपुट दिया हुआ है और आपस में चर्चा करके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी चर्चा करके इस पर निर्णय लेंगे। साफ डायरेक्शन है राहुल गांधी जी के कि तमाम मंत्रियों को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपनी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहना है, पूरे राजस्थान के दौरे करके जनता को मालिक मानकर जनता की सेवा के लिए उनकी बात सुनना, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए वहाँ संगठन की मीटिंग लेना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, कार्यकर्ताओं की सुनवाई करके उनकी समस्याओं का समाधान करना। प्रभारी मंत्रियों को लोकसभा चुनाव से पहले जिले के कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम ने कांग्रेस संगठन को सुझाव दिया कि अगले महीने कांग्रेस पदाधिकारियों के चिंतन शिविर के साथ कार्यशाला भी रखी जाए। पायलट ने 10 दिन में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करके फील्ड में काम पर जुटने की हिदायत दी। सबको एक एक जिला और एक एक लोकसभा सीट का जिला प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। हम लोगों के 2-2 दौरे हो भी चुके हैं और दौरों के ज़्यादा हमारे जो क्षेत्र के लोगों की समस्या हैं उनको लाके हम लोग कैसे उनको अच्छी सुविधा दे सकें, कैसे उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, कैसे हम पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, ये हमारे स्ट्रिक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और उन आदेशों की पालना करते हुए हम लोग चाहे वो बूथ स्तर तक हम लोग उसको ले जाने का काम करेंगे। बूथ स्तर पर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने काम किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसको हम वापस लोकसभा चुनाव में कैसे उनको रिचार्ज करें, वापस जो कार्यकर्ता उमंग में है, उत्साह में है, उसका उत्साह हम बनाए रखें। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बूथ लेवल की कमेटियों पे दोबारा जाकर के बूथ लेवल पे जाके कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन करें और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना हुआ है उसको बरकरार रखें। कार्यकारिणी की बैठक में विधायक राजकुमार और इंदिरा मीणा ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने के मसले को प्रमुखता से उठाया। बहरहाल अब आने वाले दिनों में मंत्री से लेकर विधायक
और जिलों के कांग्रेस नेता फील्ड में फिर से दौड़ धूप करते दिखेंगे, लेकिन फील्ड में भितरघात का खतरा अब भी बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले अब राफेल के मुद्दे को सड़क तक गरमाने की तैयारी में है। कांग्रेस राफेल के मॉडल को गली गली घुमाकर राफेल मुद्दे को लोगों के बीच ले जाएगी। जिस सियासत में मुर्दा मुद्दों को जिंदा रखने का चलन हो, उसमें राफेल जैसे वोट कमाओ मसले को कांग्रेस यूं ही हाथ से कैसे जाने देती। इसलिए हालिया विधानसभा चुनाव में राफेल खरीद पर हमलावर रुख अख्तियार कर जीत का स्वाद चखने वाली कांग्रेस वापस अपने प्रिय और लाभदायक मुद्दे पर है। राफेल मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए कांग्रेस ने अब राफेल ऑन व्हील का मॉडल तैयार किया है। कांग्रेस के इस अभियान को राजधानी में सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट ने हरी झंडी दिखाई। इस राफेल को बनाने का ये था भी पूर्व में भी हमने मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगें उड़ाई थी और उनमें भी हमने वही सवाल किए थे। बार बार जिन सवालों से बच के, राहुल गांधी जी के सवालों से बच के मोदी जी बार बार भाग रहे हैं, ना सदन में जवाब देते हैं ना सदन के बाहर जवाब देते हैं। इस जहाज के माध्यम से हम राजस्थान की हर गांव ढाणी में राहुल गांधी जी के जो सवाल हैं, राहुल गांधी जी की जो आवाज़ है, वो हर गांव में हर जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने 126 की जगह सिर्फ 36 राफेल खरीदने पर राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने राफेल खरीद के लिए मोदी सरकार को 526 करोड़ की जगह 1600 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है। देखना होगा जनता राफेल मुद्दे को कितनी अहमियत देती है, पर पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी सोमवार को लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारियों और संयोजकों के साथ बैठक करेगी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कई नेता भी मौजूद रहेंगे। क्षेत्र के जो हमारे प्रभारी हैं, संयोजक हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, विस्तारक हैं, इनकी उसमें आगे लोकसभा चुनाव के लिए कार्य योजना बनाएंगे। मोटा बात तो यही है। अब कार्य योजना में क्या क्या बात शामिल होगी वो कल तय कर देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने गृह जिले झालावाड़ पहुंची। वो यहां 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। यहां वसुंधरा राजे का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वसुंधरा राजे झालरापाटन पहुंची। पूर्व सीएम के साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान राजे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से छल कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगी। उदयपुर दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विरोधाभासी बयान दिया है। दरअसल पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुओं पर सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की पाबंदी क्यों है, जबकि अन्य कई संतान पैदा कर सकते हैं। ताकि ये जो कानून कायदे जो फालतू बने हुए हैं कि हम तो संख्या में 2 ही बच्चे होंगे और वो चाहे जितने बच्चे होंगे, संख्या का संतुलन कैसे बिगड़ेगा? ये संतुलन कैसे चलाएगा देश को? 50 साल में अगर यही परिस्थितियां रही तो इस देश का क्या भविष्य हो जाएगा? अगर हमको 2 बच्चों का अधिकार तो सबको 2 बच्चों का ही अधिकार होना चाहिए। अगर हम 2 बच्चों पर सीमित है तो उनको भी होना पड़ेगा, तब तो इस देश की व्यवस्था को सुधार सकेंगे। बाकी कैसे सुधारेंगे? है ना? हम जितना प्रयत्न करते हैं सब बेकार हो जाता है। और इसलिए कुछ कानूनों को बदलना आवश्यक है देश के लिए। वो कानून तब बदले जाते हैं जब आपका 2/3 बहुमत हो। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।